Bhavesh ji and Shail ji, very warm welcome to you on this platform of IPO Central. First of all, let me congratulate you on the upcoming IPO of GSP Crop Science, and thanks a lot for taking out time and talking to us. So either ways, it's totally fine. So first of all, हम थोड़ा सा अगर आप अपनी कंपनी के operations के बारे में थोड़ा overview अगर आप दे सकें, that would be a great start. Yeah. राइट सी बेसिकली जीएसपी जो ने मेरे फादर श्री बच्चू भाई ने 1985 में शुरू किया कंपनी और 93 में हमने जो ने फर्स्ट हमारा टेक्निकल प्लांट शुरू किया। आपको आइडिया है टेक्निकल मींस? टेक्निकल में जो फार्मा में एपीआई होता है ना, तो सेम हम लोग उसमें एआई बोलते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इट इज कॉल्ड टेक्निकल। तो वो हमारा फर्स्ट ग्रेड, राइट? टेक्निकल ग्रेड और जनरल ग्रेड लाइक दैट। यस, इट इज हाई प्योरिटी, जो फार्मा में हम उसको एपीआई बोलते हैं, बट एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। सो बेसिकली क्या है कि ये हमने हमारा फर्स्ट ट्रायल शुरू किया 93 में, उसके बाद वो अहमदाबाद में शुरू किया। फिर हमने 2009 में हमारा सबसे बड़ा टेक्निकल प्लांट नंदेसरी बोड़ा में हमने शुरू किया, जहाँ पे हमने बेसिक रॉ मटेरियल से बनाना टेक्निकल शुरू किया। उसके बाद 2011 में हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट डाइफेंथ्रोन, जो प्रोडक्ट सिंजेंटा का वो इंपोर्ट कर रहा था, वो प्रोडक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। और उसके बाद वहां से लेके आज तक हमने ऐसे 10 नए टेक्निकल जो बायर, एमएनसी, सिंजेंटा, कॉर्टेवा इंपोर्ट कर रहा था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम टेक्निकल बनाना शुरू किया। हमने फिर उसमें एज ए स्ट्रेटेजी क्या किया कि जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, तो वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल को जैसे ऑफ पेटेंट होता है, नॉर्मली क्या होता है ऐसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट पेटेंट होता है और दूसरा प्रोसेस पेटेंट होता है। तो अभी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्ट पेटेंट तो समझिए खत्म होता है, उसके 3 साल 4 साल तक प्रोसेस पेटेंट रहता है। तो अगर किसी को आना है तो उनके पास R&D बैकअप बहुत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग R&D चाहिए, जहाँ पे वो इनोवेटिव प्रोसेस बना के वो प्रोडक्ट को कर सके। तो हमने वो शुरू किया और हमने एक प्रोडक्ट है CTPR, जो पूरे वर्ल्ड का और पूरे इंडिया का इंसेक्टिसाइड में सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट अगस्त 22 में जो है वो प्रोडक्ट पेटेंट खत्म हुआ और उनका प्रोसेस पेटेंट दिसंबर 25 में खत्म हुआ। लेकिन हमने क्या किया, हमारा इनोवेटिव प्रोसेस से हमने अक्टूबर 22 में ही वो प्रोडक्ट लॉन्च किया और आज हम जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट का, CTPR का। तो सेम अभी जो ना हम लोग कंटिन्यू ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट, जो टेक्निकल प्रोडक्ट जो है जैसे ऑफ पेटेंट होगा इवन इन फ्यूचर ऑल्सो, तो वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम इनोवेटिव प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे ताकि मार्केट में जो है सबसे पहले हम लोग आ सके। तो ये हमारा टेक्निकल में है और ये इसके लिए हमने हमारा टेक्निकल R&D जो है वो अलग है। दूसरा हमने साथ में क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन जो है, जो हमारा R&D है, वहां पे हम लोग जो है पेटेंटेड प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो वो प्रोडक्ट पेटेंटेड करते हैं और जिसमें हमने अब तक हमारे पास 102 पेटेंट ऑलरेडी आ चुके हैं और 108 हमने ऑलरेडी दूसरे अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें से हमने क्या किया है, 12 प्रोडक्ट जो है ना पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और वो डिफरेंट क्रॉप के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा हमने पैडी के ऊपर डेवलप किया है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट जो है ना पेस्टिसाइड का पैडी में, ऑलमोस्ट 40% मार्केट जो है उसमें जाता है। तो वो हमने मैक्सिमम डेवलप किया है और ये इतना सक्सेसफुल हुआ है पेटेंटेड प्रोडक्ट हमारा कि 2023 में क्या है, हमारा जो सेल्स में हमारा ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट का जो शेयर था वो 5% था और अभी फर्स्ट हाफ में, ये साल में अगर फर्स्ट हाफ का देखो तो वो बढ़ के 17% हमारा जो है मार्केट शेयर, टोटल बिजनेस का शेयर जो है 17% हो गया। और आने वाले टाइम में जो है हम एवरी ईयर ऐसे दो तीन प्रोडक्ट जो है वो लाते रहेंगे ताकि हम ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट का जो शेयर जो है काफी उसको बढ़ा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो है ये जो हम प्रोडक्ट जो लाते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट, वो एफिकेसी वाइज इतना अच्छा होता है कि मार्केट में जो भी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इवन नया प्रोडक्ट है, उसके सामने हमारा प्रोडक्ट का एफिकेसी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे दूं, जैसे PCT करके एक प्रोडक्ट है, सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, तो उसको हमने 3 साल में जो है वो 70 करोड़ का प्रोडक्ट बना दिया।
सेम वे हमने आर्थर करके प्रोडक्ट है, उसको भी 3 साल में हमने काफी ग्रो किया। सेम हमने SLR करके प्रोडक्ट है, कॉटन में जाता है, वो भी हमने काफी ग्रो किया। तो ऐसे हमने क्या है कि इवन अभी फाइटर करके एक प्रोडक्ट है, हमने लास्ट 1-1.5 साल पहले लॉन्च किया, वो भी 1 साल में काफी ग्रो हो चुका है। तो बेसिकली जो है ना, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट की एफिकेसी की वजह से जो है ना हमारा ये बेनिफिट होता है। साथ में उसके अलावा क्या है कि हमारे पास सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो हम लोग क्या है कि हमारे पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 2 में फॉर्मेशन होता है, 2 टेक्निकल बनता है, और एक में जो है ना इंटरमीडिएट बनाता है। तो हमने लास्ट ईयर से क्या इंटरमीडिएट बनाना भी शुरू किया, ताकि अपनी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना, उसको हम प्लानिंग है कि हम लोग उसको उसको करना है कम। अब अभी हमारा जो है ना 50% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसको कम करना चाह रहे हैं। और इसीलिए क्या है, इंटरमीडिएट धीरे बना के हम लोग उसको जो है ना एज ए ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। क्या होता है कि अगर अपने पास इंटरमीडिएट से हम बनाते हैं, तो हम चाइना को भी कॉम्पीट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा अभी मेन जो एक्सपोर्ट में जो भी है, वहां पे भी काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हमारा मेन फोकस एक्सपोर्ट में जो है ना, वो USA एंड ब्राजील है। और वहां पे क्या है कि इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर वहां पे हमारा ये सब प्रोडक्ट में जो हमारे कॉम्पिटिटिवनेस रहता है रहेगा, ये बेसिक इंटरमीडिएट बनाने की वजह से, तो वहां पे भी हमारा एक्सपोर्ट में काफी अच्छा ग्रो होगा। आज क्या है कि हमारे पास 3 वर्टिकल है, B2B, B2C एंड B2B एक्सपोर्ट। सी नॉर्मली इंडिया में आप देखेंगे ना, तो बहुत कम कंपनी के पास ये तीनों वर्टिकल है। सपोज दानु का है तो उनके पास सिर्फ B2C है, भारत रसायन है तो उनके पास सिर्फ B2B है। अभी रालिस के पास ये तीनों वर्टिकल है, या यूपीएल का एक स्केल काफी बड़ा है, लेकिन रालिस में क्या है कि तीनों वर्टिकल है। और हमारे पास क्या है, तीनों वर्टिकल होने के कारण क्या होता है कि इसमें सेचुरेशन जो है ना, वो आने का चांस जो है ना बहुत कम रहता है या नहीं आता है। तो वो एक बेनिफिट है। प्लस क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को जब बड़ा करना है, तो हमारे पास क्या तीनों वर्टिकल की वजह से जो है प्रोडक्ट को हम काफी बड़ा कर सकते हैं। तो वो एक काफी अच्छा बेनिफिट रहता है। तो So yes, yeah. So Anilji, just to give you a broad overview of our how business is structured, as Bhavesh we explained, we are an integrated agrochemical company. When we say integrated, we have both these capabilities of AI manufacturing as well as formulations. Along with this, we also have this structure wherein we are having 3 business segments, which is the domestic B2C, wherein we sell material through our distributors. We have almost 4,000 dealers across India, and we are present in almost 20 states. And we supply this material through our dealers to the farmers through this channel. Then we have domestic B2B, which is almost dealing with all the peers in the industry. It is like be it MNCs, be it Indian companies, be it small formulators, they all are our customers. So the way it works, Anilji, is that in this industry, जैसे the way Bhavesh bhai said, that for a company to gain strength in terms of cost advantage, you need to have certain volume and scale. So what a company would do like ours is that we try to build that scale in certain key technicals in which we are present. तो वो टेक्निकल्स का हम स्केल कैसे करते हैं, तो हम ये तीनों वर्टिकल में भी ऑफर इट टू और B2B पार्टनर्स ऑल्सो, B2C में भी हम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ताकि हम एक रीजनेबल मार्केट को एड्रेस करें, ताकि हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आ जाए, और हम उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन बनने के लिए हमारे लिए एक केस बन जाता है फॉर दैट। सो इसीलिए B2B बिजनेस इज ऑल्सो समथिंग विच इज क्रिटिकल। सो ओवरऑल हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है दैट इज 80% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू, एंड एक्सपोर्ट इज 20%. Export is a very regulated market. If you see like countries like Brazil, yeah, US, or even Europe, wherein each product registration takes 5 to 7 years. And once you register it, then our strategy is that we give it to the local distributors or formulators over there, who will then further distribute it to the farmers. So that for us, he becomes a B2B customer, and then he will then further distribute in that particular geography in which he is having strength. सो ये हमारा ब्रॉड 3 वर्टिकल्स है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें, तो एग्रोकेमिकल्स और पर्टिकुलरली क्रॉप प्रोटेक्शन, so the way we call it is we are in crop protection industry. In this crop protection, if you see, there are broad 4 categories. One being insecticide, which the Indian market is very dominant. So Indian agrochemical market is almost 60% is dominated by insecticides. So insecticides, as the name suggests, is used to treat insects which hamper the crops. Then there are fungicides. Then there are herbicides. Herbicides are also weedicides, which are used to destroy the additional weeds that grow on the crops, around the crops.
And then there are certain products which are like plant growth regulators and plant growth promoters. The way in human body we need certain supplements to manage our health. Similarly, for crop health also there are certain supplements to boost their stamina to sustain harsh climatic conditions. So these are the four broad categories in which the product basket is divided. For a company like us, we are a portfolio company, so the diversity in our portfolio becomes very critical, because how you are addressing the market, the large market share, by being present in what type of crops. Like for us, say paddy is very critical, and rice is almost 40% of the entire crop protection industry. Then followed by corn, which is again very important, sugarcane, cotton, pulses. So all these are areas in which we are having our presence through our multiple products. And in each crop also, we are trying to have a value chain of products wherein right from beginning of the crop, say from 0 day to 90th day, in what segment are we present, so that we are able to address a larger market and be connected with the farmer. So that is the entire portfolio strategy. This portfolio needs to be innovated by having a strong R&D, because every product has a life cycle. You need to have differentiated products in order to give better solutions to the farmers. As you are aware, currently farmers are facing challenge in terms of their yield. If you have to compare it with the world average, there are a lot of crop losses which are happening. There is, due to urbanization, the agricultural land is also coming down. So in order to sustain the output, it is essential for farmer to learn the best practices in a way, so that the crop yield is at an optimum level. So we try to provide our solutions or work with farmers in a way wherein we can give them such optimum solutions. To give you one example out of this, as Bhavesh Bhai said, that our focus is on creating a patented strategy. So when we say patented, it is more like, say, a molecule which is innovated by, say, a MNC company like a Bayer or a Syngenta. Once it gets off patent, we try to develop different combination products of this off patented molecule, and whatever new unique combination we can develop, we try to patent those combinations. We called it patented combination formulations. So that once the product is off patent, we try to cater to the market with a new efficient product, which is a combination product, and which is having a niche because we have protected it through intellectual properties. So that is how. अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं जी, ये आप पेटेंट जब रहता है, वैलिड रहता है, तब आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हम अप्लाई कर सकते हैं, हम फील्ड ट्रायल्स कर सकते हैं, बट हम लॉन्च नहीं कर सकते, बिकॉज बट टेक्निकली तो ये एक अलग प्रोडक्ट है, तो इस पे तो वो पेटेंट जो है पेरेंट कंपनी का, जो भी बेयर है, मोनसेंटो वगैरह जो भी है, उनका एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नहीं होता है। बट जो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो वन ऑफ द पार्टनर जो मॉलिक्यूल है जो अंडर पेटेंट है, वो मॉलिक्यूल हम प्रोक्योर ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो अंडर पेटेंट है, तो नोबडी विल सप्लाई टू अस, बिकॉज ये एमएनसी के पास ही है, और हम मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट। ऐसे सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन, बट ये सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड होती है यहाँ पे। करेक्ट। आपको कमर्शियल ग्रेड, कमर्शियल वॉल्यूम्स में वो सप्लाई नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगा। यस, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू आवर ट्रायल्स, वी कैन ब्रिंग सैंपल्स एंड वी कैन डेवलप कॉम्बिनेशंस एंड कीप आवर प्रोडक्ट रेडी. So once the original molecule is off patent, then we can come up with these combinations. So हमारा यही स्ट्रेटेजी रहता है कि एक बार जो ऑफ पेटेंट मॉलिक्यूल है वो हम मार्केट में फर्स्ट लेके आए अंडर 93 रजिस्ट्रेशन, wherein we become one of the first players in India to launch. And once we launch the similar formulation of the innovator जो था, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर देते हैं, ताकि जैसे जैसे मार्केट में प्लेयर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे यू माइट बी अवेयर के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे ऑफ पेटेंट होते हैं, स्लोली इट बिकम जेनेरिक. तो जैसे ही वो जेनेरिक होते जाते हैं, प्राइस इरोजन होता है. तो वो प्राइस इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो मॉलिक्यूल को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारा खुद का पेटेंट होता है. सो वी आर एबल टू क्रिएट अ नीश आउट ऑफ दोस प्रोडक्ट्स एंड वी आर एबल टू सेल इट टू अ फार्मर विच इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन. तो फार्मर के लिए भी क्या होता है अनिल जी, कई बार के जैसे आज उसको उसके क्रॉप में एट वन पर्टिकुलर स्टेज से देयर आर 3-4 पेस्ट दैट आर टू बी एड्रेस्ड. If we give the solution of those 3-4 pests within one liquid ready mix formula only, then in one spray he can target multiple pests. So it becomes easier for the farmer. He gets a better coverage. His
efforts in terms of labor reduces, safety also increases. So our efforts are such that we target multiple pests with our combination products in a way so that जो टाइम पे जो फार्मर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ better solutions is available. And then we market it through our channel. We have almost 300 sales team, 50 odd marketing professionals, and 800 to 900 segment development officers. Matlab, these are all people who work on the ground with farmers to identify, to train them, to have night meetings with them, to explain about our product efficacy, etc. So ये broadly हमारा जो है ये हमारा product strategy B2C के लिए होता है वैसे. Got it. Perfect. Yeah. All right. अच्छा, क्विक क्वेश्चन. आपने B2B का तो काफी अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया है, B2C सॉरी. B2B एंड B2C इनमें कितना परसेंटेज आपका बिजनेस रेवेन्यू कितना आता है यहाँ से? तो हमारा B2C is 43%, B2B is 37%. अच्छा जी. 37 and 46 you said. 43. 43. Almost 80% is domestic. Almost split And equally. 20% 2% ये उधर उधर रहता है. 20% is exports. एक्सपोर्ट सारा B2B है. Is on B2B. Yes. राइट. ओके. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आप जैसे आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि जो भी ऑफ पेटेंट हो रही है कोई मॉलिक्यूल तो आप उसको टारगेट करते हैं. सो ये जो प्लेबुक है ये अपने फार्मा कंपनीज काफी डेकेड से ही करती आ रही हैं. जी. तो आपका जो सेगमेंट है वो थोड़ा फार्मा कंपनी से डिफरेंट है, राइट? यू आर इनटू क्रॉप साइंसेस, लेकिन यहाँ पे भी आपके कॉम्पिटिटर्स भी ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे होंगे और जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे करके वो जेनेरिक हो जाती है, प्राइस इरोजन हो जाता है. सो यहाँ पे आपका एक तो चीज ये है कि आपकी यूएसपी क्या रहती है इसके अंदर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स योर कॉम्पिटिटर्स? Yeah. So as you rightly said, Anilji, it is very comparable to a pharma industry where even similar scenario happens of an off-patent molecule. The way we try to create our USP is that we try to have a combination of products which are off patent and then try to develop different combination formulations which are patented by us, so that we are able to protect some niche in that product and create this brand equity at a farmer level. Okay, this combination is a better product and is giving better solution as compared to a solo off patent molecule, ताकि वो जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू जो है वो बरकरार रहे मार्केट में और वो हम एक्सक्लूसिवली सेल कर सकते हैं. तो हमारा यूएसपी यही है कि बिकॉज वी हैव boots on the ground and we have people and intelligence from the ground, we try to identify. See, आप जानते हैं because of this climate change and global warming, there are a lot of pest resistance that are coming and newer pests are also coming in different crops. So in order to address those, whatever newer chemistries are available and how can you combine those to have a better novel product, वो हमारी USP है कि हम ऐसे combinations बनाते हैं. Just to give you an example, so there was an original Syngenta product in 2011 which we had launched. It is diphenthirone करके product था. It is used to treat white flies in cotton. एक white fly करके insect आता है cotton में. It multiplies very fast. मतलब अगर आपको एक पत्ते पे आज दिखा है तो in a couple of days it will multiply its population और आपके पूरे खेत में white fly आपको दिखेगी ऐसे. So वो उसको ट्रीट करने के लिए डाइफेंथिरोन करके इंसेक्टिसाइड था जो ओरिजिनल सिंजेंटा का मॉलिक्यूल था. हमने 2011 में हमने लॉन्च किया था. नाउ विद डाइफेंथिरोन व्हाट वाज हैपनिंग वाज इट यूज्ड टू ट्रीट द एडल्ट व्हाइट फ्लाइज, मतलब जो भी सफेद मक्खियां होती थी उसको वो मार देता था, बट जो एग्स और लार्वेज थे वो बच जाते थे. तो क्या होता था, आफ्टर अ वीक अगेन द पॉपुलेशन वुड बी स्टार्ट इमर्जिंग इन दैट क्रॉप. तो वही का वही फार्मर यूज्ड टू हैड टू स्प्रे इट अगेन. तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया विच इज दिस डाइफेंथिरोन प्लस पायरिप्रोक्सिफेन. नाउ पायरिप्रोक्सिफेन वर्क्स ऑन द एग्स एंड लार्वास आल्सो. तो जब हमने ये कॉम्बिनेशन मार्केट में लॉन्च किया तो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट फ्लाई यूज्ड टू गेट इरोडेड. सो फार्मर को जो कवरेज मिलता था वो बहुत ज्यादा मिलता था एंड इट इज ओनली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब बाजू के खेत में से आया और वापिस आया, इज अ डिफरेंट थिंग. बट ओवरऑल उसका जो ट्रीटमेंट था वो बेटर तरीके से होता था ताकि उसको एक बेटर प्रोडक्ट में आउटपुट मिलता था. सो ऐसे करके हमने काफी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारी यूएसपी है. तो उस हिसाब से वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मैं इसमें ऐड करूंगा, हमने एक प्रोडक्ट रखा है CTPR टेक्निकल. तो उसमें क्या हुआ कि CTPR प्रोडक्ट पैटर्न जो है अगस्त 22 में खत्म हो गया.
उनका प्रोसेस पेटेंट जो है वो दिसंबर 25 में खत्म हुआ। तो क्या होता है कि जो इन जनरल जो है जो जिसको इसमें प्रोडक्ट में आना है, तो वो क्या दिसंबर 25 के बाद आ सकता है। लेकिन हमने क्या किया, उसका इनोवेटिव प्रोसेस हमने डेवलप किया, जो बहुत कम कंपनी के पास जो है वो कैपेसिटी होती है, इवन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे प्रोडक्ट पेटेंट खत्म हुआ अगस्त 22 में, हमने अक्टूबर 22 में वो प्रोडक्ट इमीडिएट हमने लॉन्च किया। तो क्या होता है कि जब इन जनरल जब उसका कॉमन प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस बॉटम में आता है, तो फर्स्ट कमर जो है ना न्यू का उसका एडवांटेज जो है ना हमें मिल जाता है कि पहले 1 साल 2 साल जो है ना वो एडवांटेज उसमें काफी अपने को मिल जाता है। राइट, लेकिन वो काफी कुछ तो आपका नलिफाई हो जाता है डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह में भी। नहीं, फिर भी उसका बेनिफिट काफी होता है, क्योंकि अच्छा, सी गॉट इट, बेसिकली उसमें वो उसके अलावा भी बेनिफिट होता है। गॉट इट, परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में भी बात करते हैं। हाँ जी अभी मैं जैसे देख रहा हूँ तो आपका जो रेवेन्यू है 2025 FY25 का, जी वो स्लाइटली अबव है 2023 से, राइट। जी 1287 करोड़ और 1203 करोड़, और बीच में एक साल में तो नीचे भी चला गया था, जी जी राइट। लेकिन आपके मार्जिन्स जो है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। जी तो ये कैसे हो रहा है, कैसे आप कर पा रहे हैं, या इसके बारे में सो बताएं। सो दो चीजें इसमें अनिल जी। पोस्ट कोविड है ना, लॉट ऑफ प्राइस इरोजन हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो चाइना में ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन के सप्लाई विल बी कंस्ट्रेंट, सप्लाई विल नॉट बी देयर, तो प्राइसेस वेंट ऑफ टू द रूफ। बट पोस्ट कोविड वो जो विंटर ओलंपिक्स था उसके बाद चाइना वेंट वेरी क्रेजी और उन्होंने मतलब पूरा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सो प्राइसेस केम डाउन ड्रास्टिकली। सो वो जो प्राइसेस कम हो गए तो ओवरऑल रॉ मटेरियल एज वेल एज फाइनल प्रोडक्ट सबके प्राइसेस कम हो गए। तो उसकी हम्म, वजह से वैल्यू वेरिएशन हुआ है, तब कि आपको मतलब वो वैल्यू में ग्रोथ नहीं दिख रहा है 24 वगैरह में। बट ओवरऑल हम्म, वॉल्यूम में हमारा ग्रोथ हुआ है, दैट इज वन एस्पेक्ट। ओके, सेकेंडली ये जो मार्जिन प्रोफाइल जो है वो जो चेंज हुआ है इज बिकॉज ऑफ दिस पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो हमने 3 साल में लॉन्च किए हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो चेंज हुआ है। विद द इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पेटेंटेड प्रोडक्ट्स ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल जो है वो बेटर होते जाता है, बिकॉज पेटेंटेड प्रोडक्ट्स में हमारा मार्जिन काफी अच्छा रहता है। गॉट इट। लेकिन आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि 2023 में आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो वो करीब जी 1.5% था, जी राइट। तो या आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपने ऑफ पेटेंटेड नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो पिछले 2 साल के अंदर ही किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम उससे 3 साल पहले, में। हाँ, अच्छा, दो उसके तीन पहले एक साल ही में प्रोडक्ट नहीं था, हुआ है। उसके पहले एक ही प्रोडक्ट था। हाँ ओके, ऑलराइट। तो मतलब और अब 2023 एक्चुअली क्या है, 2023 में भी जो ड्रॉप हुआ ना प्रॉफिट जो आप बोल रहे 2023 में रेवेन्यू, बेसिक, हाँ। रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी, जैसे आपने अच्छा, बताया प्रॉफिट, 18 करोड़ था। हाँ तो बेसिकली क्या हुआ चाइना में, क्या है कि जो कोविड के टाइम में जो प्राइस बढ़ गया था, तो वो प्राइस जो है वो सडनली डाउन हुआ, और वो भी 20% से ज़्यादा प्राइस डाउन हुआ। इनकी वजह से क्या हुआ, एंटायर इंडस्ट्रीज जो है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में उनका काफ़ी इम्पेक्ट हुआ। और इनकी वजह से एवरी एवरी कंपनी, हर एक कंपनी ने उसको फेस किया पर्टिकुलर वो ईयर। तो मतलब आप जो देख रहे हैं मतलब 1.5% इज नॉट अ नॉर्मलाइज प्रॉफिट। आप उसके पहले भी अगर साल देखेंगे ओके, तो ओके, ओके, वी यूज्ड टू हैव प्रॉफिट मार्जिन्स इन द रेशियो ऑफ 5 to 6%। अच्छा, ओके, एबिटा जो एक्सपेंशन हुआ है लास्ट 3 साल में वो हम्म, मेजरली 23 ईयर वाज अ बिट हार्श ईयर बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस, बट अदरवाइज इट हैज बीन गॉट इट, कंसिस्टेंटली अराउंड दिस लेवल। बट अभी जो ग्रोथ हो रहा है इज बिकॉज मेनली ड्रिवन बाय दिस पेटेंटेड प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। फेयर इनफ। तो अभी तक जो मेरी बात हुई है भावेश जी एंड शैल जी दोनों, आपने जो मुझे बताया है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाइना से एक तो अपना रॉ मटेरियल का काफ़ी डिपेंडेंसी है, और वहाँ पे ये तो सभी जानते हैं कि पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं, और जो कुछ भी है मतलब ग्रैंड स्केल पे ही चलता है वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। बोलेंगे कि बीजिंग में प्लांट्स बंद करो तो बंद हो जाते हैं, सारे प्लांट्स रातों रात बंद हो जाते हैं, रीलोकेट हो जाते हैं। एंड 6 महीने, साल 6 महीने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाईज कंस्ट्रेंट हो जाती हैं। सो यस। गोइंग फॉरवर्ड, ये मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए फिर ये कैसे फायदेमंद होगा ऐसी किसी कंपनी में, ऐसे सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाना जहां पे जो वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है वो इतनी वॉलेटाइल है। ये तो फिर से हो सकता है।
सी बेसिकली इसीलिए हमने बोला कि पहले हमने क्या किया है, सायखा में, दहेज में हमने लास्ट ईयर एक इंटरमीडिएट के लिए प्लान लगाया। हम्म। ऑलरेडी प्लान शुरू हो गया, वहां पे हमारा इंटरमीडिएट बनना भी हो गया। इसकी वजह से जो है ओके। ना, हमारा डिपेंडेंसी जो है ना, आने वाले अभी आज की तारीख में फिर भी अगर और जो कंपनी के कंपनीज में देखेंगे तो हमारा पास इंपोर्ट का जो है ना वैसे भी कम है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आज भी हम 5-6 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो हम पूरा बेसिक से बना रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट के ऊपर हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में है, तो उसका डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही हमने लास्ट ईयर से इंटरमीडिएट वाला प्लांट हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ओके। सो ऑलराइट। ये तो वो थोड़ा रहता है रिस्क, आपकी बात सही है, और वो थोड़ा साइकिल भी रहता है, बट द ओनली फैक्टर विद अस इज दैट वी ट्राई टू बी स्ट्रॉन्गर इन केमिस्ट्रीज। और टिपिकली कैसे है कि चाइना में भी और विद वर्सेस इंडिया देयर आर सर्टेन केमिस्ट्रीज इन विच इंडियन कंपनीज आर आल्सो स्ट्रॉन्ग। सी वी हैव परसेप्शन के भी कॉस्ट एडवांटेज इन एवरी प्रोडक्ट चाइना हैज, वैसे ग्रेन्यूल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे ऐसा सिचुएशन नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स में चाइना को नेचुरल लिवरेज है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग, बिकॉज वो नेचुरल जो वहां पे जो नेचुरल, सपोज फास्फोरस बात करें तो फास्फोरस में चाइना का नेचुरल वेरी जो है, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फास्फोरस बेस्ड प्रोडक्ट में नेचुरली दे आर हैविंग सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट अगर हम दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की बात करें, बीट क्लोरीन, कॉस्टिक, तो वहां पे इंडिया इज ऑल्सो इक्वली स्ट्रॉन्ग इन दोज मैन्युफैक्चरिंग। सो वहां पे हमें एक कॉस्ट एडवांटेज लेते हैं, और जब हम बेसिक थी बनाते हैं तो हमारा काफी सारा वैल्यू चेन हम टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और विद दिस इंटरमीडिएट प्लांट जो भावेश ने बताया, हम काफी सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए विच आर कॉमन फॉर मल्टीपल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, ताकि हम एक इंटरमीडिएट को वॉल्यूम में बनाए, ताकि वो वॉल्यूम से वो जस्टिफाई भी हो जाए और वो हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाए, ताकि हमारे लिए वो कॉस्ट एडवांटेज हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में पास कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। ऑलराइट। अभी चाइना से अपना कितना डिपेंडेंसी है, रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? सो आज के दिन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर रॉ मटेरियल इज इंडिजिनियस, 50% इज इम्पोर्ट, एंड आउट ऑफ दिस 50% इम्पोर्ट इट इज ब्रॉडली फ्रॉम चाइना। आई थिंक 90% इज फ्रॉम चाइना। 90%। सो ब्रॉडली इट अच्छा। वुड बी इन द रेंज ऑफ 400 to 450 crores, अगर बड़ी बड़ी और बात करें। पिछले 4-5 साल में ये प्रोफाइल कैसे चेंज हुई है, ये भी बता दें प्लीज। अब पहले इट यूज टू बी अराउंड 65% के आसपास होता था इंपोर्ट। इम्पोर्ट। हाँ हाँ, ओके। जो अभी 50% के आसपास अभी हो गया। एंड अगेन 90% चाइना से होता है। चाइना से होता था, यस यस ओके, यस, गॉट इट। सो 65% से कम हो गया 50% हो गया। 50%, यस दैट्स यस, ग्रेट। ओके। या। ऑलराइट। एक चीज और जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के पीछे, वो आपका है बोरोविंग्स को कम करना। जी और अभी आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो करीब 0.58 है एट द एंड ऑफ FY25। राइट। सो आईपीओ के बाद में ये डेट आपका कितना कम हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो कितना रह जाएगा? सो हमारा जो डेट है वो 321 crores है एज ऑन September 25, और वी आर प्लानिंग टू रीपे 170 crores आउट ऑफ द प्रोसीड्स दैट वी आर रिसीविंग। सो उसके बाद जो रिमेनिंग है वो डेट रहेगा बुक्स पे। और हमारे जो रिजर्व्स है वो ऑलमोस्ट 530 crores है, इक्विटी रिजर्व्स, जिसमें ऑलमोस्ट ये जो अमाउंट है ऑफ दिस प्रोसीड्स विल बी एडेड इन द इक्विटी कैपिटल एंड इक्विटी रिजर्व्स। So debt equity ratio will substantially improve because debt कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ रही है in this proposition. तो रफली कोई नंबर दे सकते हैं आपकी, कितना हो जाएगा ये? जैसे 150 crores by almost 700 crores के आसपास रहेगा, which is 0.2 times 0.2 to 0.22. ओके। एंड फर्दर एक्सपेंशन के भी आपके कुछ प्लान्स होंगे या कोई So, एक्विजिशन वगैरह? नहीं, अभी फर्दर एक्सपेंशंस में हमारी जो एक्सिस्टिंग कैपेसिटीज है, जो मतलब हमारी 5 कैपेसिटीज है, उसमें थोड़ा डी बॉटलनेकिंग करके, और जो रेगुलर हम केपेक्स इंटरनली करते रहते हैं विद इन दोस फैसिलिटीज, वो करके वी आर हैविंग सफिशिएंट कैपेसिटीज टू ग्रो फॉर अप टिल 3 years. सो अभी 3 साल में कोई केपेक्स का बड़ा प्लान नहीं है। वी प्लानिंग टू एक्वायर सम रजिस्ट्रेशंस एंड ऑल, बट दैट इज अ नॉर्मल कोर्स में, जैसे हम करते हैं इंटेंजिबल्स एक्वायर करते हैं वैसे। और एक्विजिशन के लिए भी वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सच अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ। गॉट इट। पास्ट में कोई एक्विजिशंस किए हैं आपने? नहीं। बस। ओके। ऑलराइट।
सो अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है अभी ROCE करीब 19-20 के जी, आसपास 19-20 रहता के है, आसपास रहता है, करेक्ट। तो यही कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है हमें एट अ बिगर स्केल ऑफ कोर्स, या आप अगेन थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा, लेकिन कोई नंबर दिए बिना अगर आप गाइडेंस दे सकेंगे लाइक इम्प्रूव होगा, कम होगा, Yes, कैसा? it will bit improve with the increase in the margin. जैसे जैसे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे आप जो ग्रोथ देख रहे हैं सिंस 3 साल से, वही ग्रोथ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम एवरी ईयर विल कम अप विद 2 to 3 प्रोडक्ट्स इन दिस स्पेस ऑफ पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस। तो वो जैसे जैसे होता जाएगा, तो जैसे आप हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आप देख रहे हैं इन द रेवेन्यू, जैसे उनका बढ़ता जा रहा है, सिमिलर वे यू विल सी दैट द मार्जिन एक्सपेंशन इज आल्सो हैपनिंग. So we see that there will be some improvement in the ROCE, ROE also going forward. Yeah. गॉट इट। और ये जो पेटेंट्स वाला जो आपने एंगल बताया है, ये मेरे ख्याल से वैलिड आपका सिर्फ B2C के लिए है या इवन B2B के लिए भी ये चीज है? B2B के लिए भी है। सो हम क्या करते अच्छा। हैं टिपिकली कि जो हम B2C में जो प्रोडक्ट्स हम जैसे मार्केट करते हैं, एंड वंस इट इज एस्टैब्लिश द मार्केट, वी आल्सो गिव इट टू सर्टन सिलेक्टेड कंपनीज इन B2B फॉर को मार्केटिंग. See, अच्छा। our objective is के for one pest or say one disease, there would be multiple solutions which would be available to a farmer. Now we have limited touch points in the market considering कि हमारे 5,000 डीलर्स हैं. बट आज दूसरी कंपनी है, से लाइक रैलिस और एनी अदर कंपनी, जिसका भी खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, तो और उनके पोर्टफोलियो में भी गैप्स होते हैं. सो वी ट्राई टू डिस्कस विद देम इन अ वे कि हम उनको ये पेटेंटेड कॉम्बिनेशंस देते हैं जिसकी वजह से वो अपना पोर्टफोलियो भी फिल कर सके, एंड हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो लार्जर फार्मर बेस को वो एड्रेस कर सके. गॉट इट। इवन एक्सपोर्ट में भी है जो ना हम लोग ने ये कर रहे हैं. हमने भी ब्राजील, USA, इवन कुछ एशियन कंट्री में भी जो है हमने ये पेटेंट अप्लाई किया है. तो जो हम यहाँ पे जो हमारा है सेम चीज वहाँ पे भी हम लोग करने जा रहे हैं. So if you'll see, we have set up a subsidiary in Brazil. And in Brazil, we are planning to do some B2C business around the line 2-3 years में, जहाँ पे we are building up a portfolio currently. And as Bhavesh bhai said, in this portfolio, it will not be a portfolio only of generics, wherein the margin is very competitive, but it will be of certain differentiated products also. So when you go to the market over there in Brazil, you have differentiated products to help you have reasonable margin over there to make a good business out of it. तो आज की तारीख में अपना जो रेवेन्यू है उसका कुछ बाइफर्केशन आप दे सकते हैं मोटा मोटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की? ये परसेंटेज जो रेवेन्यू का है ये अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से आता है, और लेट्स कॉल देम हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपके पास IP है, और दूसरा जैसे जेनेरिक्स का हो गया वैसा So कुछ। हमारा 17%, 17.6% जो है in the first half, we have reported revenue which is coming from these patented formulations. हमारे टोटल बिजनेस का. और ये आप कह रहे हैं कि 3 साल पहले प्रैक्टिकली जीरो था? जीरो था, 3% था, जो बढ़ के अभी इतना हो गया. ओके। और इसको आप गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से 5 इयर्स में आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? वी आर सीइंग इट ऑलमोस्ट, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे एवरी ईयर 2 to 3, तो वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ डबलिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years ओनली. दिस कंट्रीब्यूशन. या ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल. सो अच्छा, प्राइसिंग फाइनली, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्राइसिंग इन IPOs. सो आपकी प्राइसिंग जो है वो, वैसे तो मैं कहूँगा एक तो टाइमिंग भी ऐसी रही है, तो काफी ब्रेव हैं आप. इस टाइम पे आप IPO लेके आ रहे हैं. सो थोड़ा सा मुझे वैसे कोई मतलब मैं कहूँ कि आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपने हाई प्राइस रखी है ऐसा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा आप इसके बारे में बताएं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपने इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का कितना मौका दिया है? क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा है इस प्राइसिंग के पीछे? So Anil ji, ये तो as you are aware, it is a entire this outcome is of a market forces and efforts by BRLMs, जिन्होंने ये मतलब पूरा ये स्टडी करके ये प्राइसिंग वगैरह डिराइव किया है. बट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी आर वेरी केयरफुली इवेल्युएटेड
we want to leave on a table in a way for investors on medium to long term to create good wealth out of this. And looking at the current market situation, it required more careful evaluation in terms of how do you benchmark Right. against peers, etc. So the margin of safety along with the potential to grow in medium to long term is what were the two thoughts that we had while pricing these things. एंड अगर आप देखेंगे तो जैसे रैलीज फ्रॉम अ बिजनेस मॉडल स्टैंड पॉइंट अलग अलग फॉर्मेट्स एग्रोकेमिकल में, जैसे धानुका इज प्योरली B2C, भारत रसायन इज प्योरली B2B, रैलीज इज समवेयर वेर इन वी आर. So we have tried to benchmark ourselves in a way that we leave a room for investors' wealth to grow in the medium to long term. All right, got it. Perfect. All right, I think I'm through with my set of questions. So, Bhavesh ji, Shail ji, once again, many congratulations and best wishes for the success of IPO.